आज करेंगे हम एक्सरसाइज 4.2। 4.2 के अंदर क्या है, पहले हम करेंगे 6 प्रॉपर्टी। 6 प्रॉपर्टी पर बेस है सभी क्वेश्चन। ठीक, पहले हम अच्छी प्रकार से करने 6 प्रॉपर्टी है, किस प्रकार से यूज इनका, किस प्रकार से वो फिर क्वेश्चन के अंदर अप्लाई करना सीखेंगे। ठीक है, दूसरी चीज़ रहती है लोग डेट मिनट्स है ना, इसके अंदर क्या होगा, अब हमने थॉट प्रोसेस पर काम करना है। अब क्या करेंगे, थॉट प्रोसेस हमने पहले सोचना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन के अंदर कैसे सोल्व होगा। ठीक है, यदि हमने उसका पहला स्टेप कर दिया ना, पहला स्टेप, तो आगे का स्टेप अपने आप हो जाएंगे। मेन चीज़ आती है पहले स्टेप। यदि आपने कर दी ऑपरेशन लगा दी, ऑपरेशन लगती है इसके अंदर, ऑपरेशन पहले ही गलत लगा दी तो आगे जाके आंसर क्या होगा, गलत आएगा। ठीक है, तो इसलिए हमें क्या करना है, पहले अच्छी प्रकार से 6 प्रॉपर्टी करनी है, नोट डाउन कर लेना है 6 प्रॉपर्टी को। उसके बाद हम क्वेश्चन को देखेंगे कि किस प्रकार से थॉट प्रोसेस लगेगी। तो मैं थॉट प्रोसेस कहूँगा कि ये क्वेश्चन आएगा इसमें ऐसे होगा, प्लस का निशान आ गया तो ऐसे सॉल्व करेंगे। थोड़ी बहुत जो ट्रिक्स बहुत बनती है, जितना हो सकता है इतनी ट्रिक बनेगी वो उतना मैं बताएंगे कैसे हम सोल्व करेंगे। ठीक है, तो आज चलो लेट्स स्टार्ट। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है वो देखो। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 1, मैं प्रॉपर्टी का नंबर 1 2 3 ऐसे नंबर डाल देता हूँ। पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है, जैसे कोई मैट्रिक्स ले लिया हमने ए बी, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ अक्सर, ए बी सी और डी। ठीक है, इसका डिटरमिनेंट्स किया, क्या हुआ, कहा था इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, ए डी माइनस का सी बी, ये आ गया। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, फिर माइनस का निशान, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ। ठीक है, और एक क्या कर दें, क्या कर दें, इसका ट्रांसपोज करते हैं। क्या कर दें, जो ए मैट्रिक्स है ना उसका हम ट्रांसपोज करते हैं। ट्रांसपोज किसको बोलते हैं, क्या ये क्या है, ये है ट्रांसपोज का निशान, क्या होगा, इसको बोलेंगे हम ट्रांसपोज ऑफ ए, ट्रांसपोज ऑफ ए, इसको ना ट्रांसपोज। ट्रांसपोज क्या होगा, रो है ना, रो को कॉलम्स के अंदर चेंज कर दे, कॉलम्स को रो के अंदर चेंज कर दे, उसको बोलेंगे हम, उसको बोलते हैं हम ट्रांसपोज। ट्रांसपोज कैसे हम करेंगे, ए का ट्रांसपोज कर दिया हमने, जैसे पहली रो थी उसको कॉलम बना दो, ए बी ऐसे क्या थी, रो थी उसको कॉलम बना दिया, रो थी उसको कॉलम बना दिया। ठीक है, यदि रो को कॉलम्स के अंदर चेंज कर दे, कॉलम्स को रो के अंदर चेंज कर दे, उसको क्या बोलेंगे, उसको ट्रांसपोज बोलते हैं। कभी भी ट्रांसपोज निकालना आ जाए क्या करेंगे, जैसे 1 नंबर में आ जाता है, जैसे कोई मैट्रिक्स दे पाएगी उसका ट्रांसपोज करना है, तो ट्रांसपोज क्या होगा, रो को कॉलम्स के अंदर चेंज कर दे, कॉलम्स को जैसे क्या ये कॉलम है ए सी, इसे कह दे ए सी, क्या था ये कॉलम्स था, रो के अंदर चेंज होगा। या ऐसे कहे क्या है, रो पहली रो क्या है ए बी, उसके अंदर क्या कर दिया, कॉलम्स के अंदर चेंज कर दिया, तो रो को कॉलम्स के अंदर चेंज कर दे, कॉलम्स को रो के अंदर चेंज कर दे, इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज बोलते हैं। ठीक है, तो क्या कहा था, पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है, यदि कोई मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज कर दे, ये वर्ड आ गया, और उसका जो सॉरी कोई मैट्रिक्स उसका डिटरमिनेंट्स है और उसका जो ट्रांसपोज है ना उसका डिटरमिनेंट्स, जैसे करके देखो, इसका डिटरमिनेंट्स करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, ए डी माइनस का बी सी, क्या हुआ, कोई मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट्स और उसके ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट्स क्या बराबर है क्या, ए डी बी सी क्या बराबर है क्या। तो पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है, कोई मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट्स उसके ट्रांसपोज के डिटरमिनेंट्स के बराबर आएगा। पहली प्रॉपर्टी ये कहती है, नोट डाउन कर लो, कि कोई भी मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट्स उसके ट्रांसपोज के डिटरमिनेंट्स के बराबर होता है। पहली प्रॉपर्टी तो यह है, नोट डाउन कर ली। प्रॉपर्टी नंबर 2, दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है देखो, जैसे दूसरी प्रॉपर्टी है इंटरचेंज की। ठीक है, जैसे कैसे ऑपरेशन लगाते हैं देखो, जैसे कोई भी, ये क्या है, डिटरमिनेंट्स का निशान है, ये साइन है डिटरमिनेंट्स का। डिटरमिनेंट्स को कैसे शो करते हैं, या तो इस ट्रायंगल्स के द्वारा या
कोई भी मैट्रिक्स उसका यहाँ पर 2 डंडे खींच दो इसके, ये वाला, या हम डी टी ऐसे, आपकी मर्जी है कैसे भी डिटरमिनेंट्स को शो कर दे सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने नोट कर दिया ये वाला ऐसा। तो कोई भी 3x3 की क्या ले ली, 3x3 ऑर्डर की कोई मैट्रिक्स ले ली, उसका डिटरमिनेंट्स लिया, तो डिटरमिनेंट्स है यहाँ पर ये निशान है, तो इसका मतलब ये डिटरमिनेंट्स ऐसे लिखना, कहीं यहाँ पर तो निशान लगाएगा ये मैट्रिक्स का और यहाँ लिख दे डिटरमिनेंट्स का निशान, ये गलती मत करना। यहाँ पर डिटरमिनेंट्स का निशान आता है, यहाँ पर डिटरमिनेंट्स लिखना ऐसे 2 डंडे। ठीक है, जैसे मैंने ले लिया 2 - 3 5, बटा लिख देता हूँ 2 3 माइनस का 5 6 0 4 1 5 माइनस का 7। ठीक है, अब देखो दूसरी प्रॉपर्टी क्या करती है, दूसरी प्रॉपर्टी करती है इंटरचेंज। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी इंटरचेंज। यदि कोई भी डिटरमिनेंट्स है ना, उसके अंदर हम कोई भी 2 रो है या 2 कॉलम है, क्या कहा, कोई भी डिटरमिनेंट्स है उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, कोई भी रो है या कोई 2 कॉलम, क्या हुआ, या कोई तो 2 रो या 2 कॉलम, उनको आपस में इंटरचेंज कर देंगे। मतलब जैसे कहने करती है, जैसे मैं कह देता हूँ इंटरचेंज करते हैं किसको, R1 इंटरचेंज R2। ठीक है, R1 का मतलब है फर्स्ट रो, R2 का मतलब सेकंड रो। ठीक है, मैं से C1 लिख देता हूँ, तो C1 मतलब है फर्स्ट कॉलम, C2 मतलब सेकंड कॉलम। ठीक है, तो इंटरचेंज का निशान क्या है, इसको ये नहीं लिखना हमने, निशान ऐसा निशान लगाना है हमने, क्या करना है, ये क्या है इंटरचेंज का निशान है, क्या मतलब, इसका मतलब क्या है, इसको इसके अंदर चेंज कर दिया, इसको इसके अंदर चेंज कर दिया। तो दूसरी प्रॉपर्टी ये कहते हैं इंटरचेंज का, तो हम इसको इंटरचेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने कर दिया चेंज R1 को R2 के अंदर, कहने का R2 को R1 को R2 के अंदर, जहाँ पर R1 था वहाँ पर R2 टेक दो, जैसे 6 0 4, जहाँ पर R2 था वहाँ पर R1 टेक दो, क्या आएगा 2 3 - 5 1 5 - 7। ठीक है, क्या कर दिया हमने, इसको बोलते हैं इंटरचेंज, दूसरी प्रॉपर्टी इंटरचेंज की। तो क्या कर दिया हमने, इंटरचेंज कर दिया, फर्स्ट रो को सेकंड रो के अंदर और सेकंड रो को पहले के अंदर। ठीक है, इसको यहाँ पर रख दिया, इसको यहाँ पर रख दिया। ठीक है, एक बात बताओ मुझे, एक बात बताओ, हमने इसको यहाँ पर रख दिया, इसको यहाँ पर रख दिया, कोई फर्क पड़ा, कुछ तो फर्क पड़ना चाहिए ना, कुछ तो लेगा यार। यार अपने ये क्या करा यार, फर्स्ट रो सेकंड रो ने क्या किया, एक दूसरे के नो बोला भाई मैं आपकी जगह आ जाता हूँ, आप मेरी जगह आ जाओ। तो यार नो बताओ, ऐसे थोड़ी होगा कि ले भाई अपने आराम से साझा कर लिया, कुछ तो देना पड़ेगा। तो क्या हुआ, जब ये आपस में इंटरचेंज करेगा ना, तो इन्हें क्या किया भाई, बाहर क्या होगा, एक माइनस का निशान लगाएगा, क्या हुआ, बाहर एक माइनस का निकाल, मतलब कहने का अर्थ है एक पर इंटरचेंज किया उसका नाम का एक माइनस का निशान बाहर निकलेगा। क्यों यार, इंटरचेंज कर रहे हैं तो कुछ तो देना पड़ेगा, तो क्या दे दिया, माइनस का निशान। एक ब्री और कर देने, जैसे हम एक ब्री और लगा दे, C1 और C2 के अंदर इंटरचेंज करेंगे, तो इसकी जगह पर यहाँ यह आ जाएगा, इसकी जगह यह आ जाएगा, फिर क्या होगा, इसके लिए क्या लगाना पड़ेगा, एक और माइनस का निशान, एक ये था और एक और लगा दिया तो प्लस हो जाएगा। तो इस प्रकार से दूसरी प्रॉपर्टी यह कहती है, कभी भी हम 2 रो 2 कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो बाहर क्या कर देते हैं, एक माइनस का निशान लगा देते हैं, क्या करते हैं, माइनस का निशान लगा देते हैं। ठीक है, कभी भी आप क्या करेंगे, इंटरचेंज करोगे तो माइनस का लगाएंगे, क्यों, क्योंकि यार कुछ तो देना पड़ेगा, कुछ किया तो। ठीक है, तो दूसरी प्रॉपर्टी ये कहती है कभी भी 2 रो या 2 कॉलम को एक दूसरे के साथ इंटरचेंज करते हैं तो बाहर एक माइनस का निशान लगा देते हैं। ठीक है, तो तीसरी प्रॉपर्टी देखो, प्रॉपर्टी नंबर 3, नोट डाउन करते रहे ना गले साथ के साथ। तो तीसरी प्रॉपर्टी पता क्या कहती है, जैसे मैंने एक डिटरमिनेंट्स लिख दिया, यहाँ पर डिटरमिनेंट्स के निशान, तो यहाँ पर डिटरमिनेंट C, बस ये यार ध्यान रखना। ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर 2 3 3 2
3 2 3 2 2 3 3 2 3। ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी कहती है, तीसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है, देखो एक बात बताओ आप, पहली रो, फर्स्ट रो और सेकंड थर्ड रो, पहली रो और थर्ड रो को देखो, 3 है 3 है 2 है 2 है 3 है 3 है। ठीक है, क्या हम कह सकते हैं कि फर्स्ट रो है और थर्ड रो सेम है, जैसे क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट है ना। क्रॉसपोंडिंग का मतलब क्या होता है, जैसे ये वाला है तो इसके बराबर में ये वाला, ये है तो इसके साथ वाला ये नहीं ये वाला यहाँ पर 3 रख दे, क्रॉसपोंडिंग। क्रॉसपोंडिंग होता है ये इसके साथ और इसके साथ, ये वाला क्रॉसपोंडिंग। तो आप मुझे बताओ क्या इसमें ये दिख रहा है क्या, R1 और R3 के अंदर जो एलिमेंट्स है ना, क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स, ये वाला ये वाला ये वाला, क्या ये सेम है क्या, सेम है। तो इसके क्या बोलते हैं मतलब, सेम को क्या बोलेंगे, आइडेंटिकल। ठीक है, तो इसके क्या बोलेंगे, आइडेंटिकल मैट्रिक्स। इसको क्या बोलेंगे, आइडेंटिकल। ठीक है, आइडेंटिकल क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स, आइडेंटिकल एलिमेंट्स या आइडेंटिकल मैट्रिक्स कर लेंगे। ठीक है, तो आइडेंटिकल एलिमेंट्स हो गए। ठीक है, कभी भी 2 रो या 2 कॉलम्स, जैसे R1 और R3 हो गया। ठीक है, कभी भी 2 रो या 2 कॉलम सेम हो, क्या वो आइडेंटिकल हो, सेम हो, तो उसका डिटरमिनेंट्स क्या होगा, हमेशा उसका डिटरमिनेंट्स क्या होगा, हमेशा ही 0 होगा। क्या कहा, तीसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है, ध्यान से सुनो, कोई 2 रो या 2 कॉलम, कोई भी 2 रो, जैसे R1 R3 क्या है, सेम है, कभी भी 2 रो या 2 कॉलम्स ना सेम है ना, तो उसका डिटरमिनेंट्स क्या होगा, सीधा आपका क्या कहोगे, 0। क्या होगे, कभी भी कोई पूछ ले 2 रो दे दे या 2 कॉलम्स सेम दे दे, जैसे 3 2 3 3 2 3, ये हो गया, कभी भी सेम दे देना, 2 रो या 2 कॉलम्स, कोई भी 2 रो 2 कॉलम्स देखे सेम दिख जाए, उसका डिटरमिनेंट्स ना वैसे 0 होगा। करके देखना, इसका करके देखना आप, इसका डिटरमिनेंट्स क्या होगा, 0 आएगा। ठीक है, तो तीसरी प्रॉपर्टी ये कहती है। आज तो आवाज़ ठीक आ रही होगा, थोड़ी आवाज़ में दिक्कत है, पता नहीं। तो प्रॉपर्टी नंबर 4 देखो, प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या देती है, प्रॉपर्टी नंबर है 4, जैसे क्या कहती है, कोई भी डिटरमिनेंट्स ले लिया, A2 B2 C2 A3 B3 C3। ठीक है, चौथी प्रॉपर्टी कहती है कि कोई भी कांस्टेंट है, कोई भी रकम है, उससे हमें कभी जैसे चौथी प्रॉपर्टी क्या कहती है, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू है, जैसे 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकती है, ABCD कुछ भी। ठीक है, उसको हम पहली रो, कोई सी भी रो हो या कोई कॉलम हो, उसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कांस्टेंट मैंने ले लिया कांस्टेंट के। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर मल्टीप्लाइंग फर्स्ट रो, मल्टीप्लाई फर्स्ट रो, फर्स्ट रो को क्या लिख देंगे, R1 बाई के। क्या क्या लिख दिया, पहली रो है ना उसको के कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो हम तो चौथी प्रॉपर्टी कहती है किसी भी कांस्टेंट से हम उसको, कोई भी रो या कॉलम है उसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कर दिया। जैसे कैसे किया, तो क्या हुआ, जो लिखा है ना वो इससे करना है, पहले लिखना है, एग्जाम के अंदर कैसे लिखना है वो मैं
साथ ही लिखते जाऊँगा कैसे करना है, क्योंकि मैं एग्जामिनर है ना, उसको मैं जीरो मान के चलना है कि ऐसा समझना है कि जो चेक करने वाला है ना उसको कुछ नहीं आता, उसको हमने समझाना है। जितना हम बेटर समझाएंगे उतने हमारे नंबर्स बढ़ेंगे। ठीक है, तो हमने पूरी बात लिखनी है यहाँ पर। जैसे अब क्या लिख दिया, मल्टीप्लाई कर दिया फर्स्ट रो को बाय के, तो कैसे करेंगे, फर्स्ट रो उसके साथ के लगा दो बस, के B1 के C1 और ऐसे के ऐसे A3 B3 C3। ठीक है, अब देखो कैसे प्रॉपर्टी काम करती है। एक बात बताओ, ये क्या एक्सरसाइज हम करेंगे, जब क्वेश्चन करेंगे उसके अंदर ऐसे लगती है हमें, जैसे दो की जरूरत होगी, कोई भी रकम की जरूरत होगी, तो हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर वह सेम रकम है तो यहाँ पर क्या होगा, वही सेम चीज़ बनानी है। जैसे दो से मल्टीप्लाई करने पर बनती हो तो वहाँ दो से मल्टीप्लाई कर देंगे और लिख देंगे फर्स्ट रो है ना, फर्स्ट रो को दो से मल्टीप्लाई करने पर, मल्टीप्लाइंग फर्स्ट रो बाई टू के, मतलब दो से, तो ऐसे कर दी। ठीक है, या हम ऐसे इसको प्रॉपर्टी को ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे ऐसे कोई भी चीज़ है ना, कोई भी रो है या कॉलम्स है, क्या कहा, कोई भी रो है या कोई कॉलम हो, उसके अंदर यदि कोई एलिमेंट्स, कोई भी संख्या कॉमन आ रही है ना, तो वो हम ले सकते हैं। जैसे आपको दिख रहा होगा ये क्या है, फर्स्ट रो, फर्स्ट रो के अंदर आप बताओ मुझे क्या कॉमन आ रहा है, फर्स्ट रो के अंदर क्या के कॉमन आ रहा है क्या, तो के को हम कॉमन ले सकते हैं, तो क्या लिखेंगे, के कॉमन फ्रॉम, कॉमन फ्रॉम कौन सी रो है, जो रो उसके साथ R1, तो के कॉमन ले लिया फ्रॉम R1, तो उसको कैसे लिखेंगे, देखो के कॉमन लिया ना, वो लिख देंगे यहाँ पर, जो कॉमन आए ना वो यहाँ पर लिखना है। जैसे मैं लिख दिया के कॉमन आ गया बाहर, तो यहाँ पर गया A1 B1 C1 बचा, A2 B2 C2 A3 B3 C3। ठीक है, मान लेते, इतना नोट कर लेना, कर ले नोट। ठीक है, पॉज करो, नोट करो। अब देखो, मान ले, एक बात छोटी बात बताओ, मान ले यहाँ पर मैंने 2 लिख दिया समझाने के लिए, तो ये दो क्या है, इसके अंदर कॉमन आ रहा है, तो क्या लिखेगा, के कॉमन फ्रॉम R1 और 2 कॉमन फ्रॉम R2, तो इसमें से कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, 2 लगा देंगे। और मान लो ऐसे ले लिया, यहाँ पर एक और के ले लो, तो क्या लिख देंगे, के कॉमन फ्रॉम R1 एंड R2, यहाँ से एक के कॉमन लिया, ऐसा नहीं करना कि एक कॉमन ले लिया तो उसके लिए तो एक के, इसके अंदर दूसरी रो के अंदर भी एक और कॉमन लिया के, तो उसके लिए एक और के, तो के क्या हो जाएगा, के स्केयर हो जाएगा। ऐसे कभी दोनों में से के कॉमन ले लिया, यहाँ से भी ले लिया एक के और एक के यहाँ से, तो दो के हो गया, तो के स्केयर हो जाएगा, के हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, कहीं दो जगह आप कॉमन लो, दो रो से, इस रो से भी ले लिया, इस रो से भी वो चीज़, और वहाँ पर एक ही रख दो, ध्यान रखना। चौथी प्रॉपर्टी ये कहती है। ठीक है, चौथी प्रॉपर्टी क्या थी, कॉमन लेने की, कि किस प्रकार हम कोई चीज़ कॉमन लेते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी क्या थी, इंटरचेंज की। हम जैसे कभी भी दो रो या दो कॉलम्स को इंटरचेंज करेंगे ना, तो उसके लिए हम एक बार माइनस का निशान लगा देंगे। ठीक है, तो पांचवी प्रॉपर्टी क्या करती है, देखो प्रॉपर्टी नंबर 5। ठीक है, थोड़ा एक एग्जाम्पल और दे देता हूँ उसका, चौथी प्रॉपर्टी का एक और एग्जाम्पल समझो। चौथी प्रॉपर्टी का जैसे फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं चौथी प्रॉपर्टी का। जैसे क्वेश्चन देखो, कोई भी डिटरमिनेंट्स ले लिया 4 6 और 8, दूसरा 2 3 4 1 2 3। ठीक है, 1 2 3। अब बताओ, इसको क्वेश्चन को सोल्व करना है, तो देखो कैसे सोल्व करेंगे। एक बात बताओ, 2
3 और 4 दिख रहा है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे, देखियो इसका डबल है क्या, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8। क्या कह रहा है, सेकंड रो है उसका क्या डबल है क्या, डबल है ना। तो हम क्या करेंगे, देखियो डबल है ना इसका, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे किसको, जो लिखा था वही मल्टीप्लाई R2 सेकंड रो किसके द्वारा करेंगे, इसका डबल हो रहा तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दी, क्या आएगा देखो, 2 से मल्टीप्लाई करते किसको, इसको। तो और जो है ना वो ऐसे की ऐसे रह जाएगा, कभी वहाँ पर नहीं 2 से मल्टीप्लाई कर देना, ये रो ऐसी, ये भी रो ऐसे की ऐसे। 2 से मल्टीप्लाई किसको की है, R2 को की है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8। अब बताओ क्या होगा, बताओ क्या होगा। तीसरी प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी हमने, कभी भी डेट मिनट्स के अंदर 2 रो या 2 कॉलम्स बराबर आ जाए, आइडेंटिकल मैट्रिक्स बराबर आ जाए, जैसे 4 4 6 6 8 8, तो उसका डेट मिनट्स क्या होगा, 0 होगा, इसका मान क्या होगा, 0 होगा, पढ़ी थी ना। कभी भी 2 एलिमेंट्स 2 रो या 2 कॉलम्स बराबर आ जाए, तो जैसे 4 4 6 6 सेम आ गए 2 रो, तो इसका डेट मिनट्स क्या होगा, सीधा 0 लिख देना, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ऐसे सोचना, ऐसे प्रॉपर्टी लगती है, जैसे यहाँ पर डबल करना है। अब देखो आप होगा जी, हम तो ऐसे भी कर सकते थे, यहाँ से इसको 2 से भाग देते, 2 से भाग देते तो 2 आएगा, 2 से भाग दे 3 आएगा, यहाँ पर 4 आएगा, ठीक है। जैसे मैं करके देखता हूँ, ऐसे आपका सोचना है, ऐसे नहीं कि मेरा तरीका करना है, मैथड बदलने से आंसर नहीं बदलते, आप कैसे भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आप इस प्रॉपर्टी में खास बात ये डिटरमिनेंट्स किया है कि आप किस प्रकार से कर लो आंसर सेम आएगा, बस सोल्व होना चाहिए। जैसे आप कह रहे हो कि मैंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, डिवाइड R1 फर्स्ट रो को बाई 2 से डिवाइड किया तो क्या हुआ, 2 से डिवाइड कर 2 से भाग देना, 2 को 4 को 2, इसको भाग देंगे 3, इसको 4, यह होगा 3 4 3। क्या R1 R2 सेम है, क्या सेम है, तो डिटरमिनेंट्स क्या होगा इसका, 0 होगा, बस ये बात, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 5 देखो, प्रॉपर्टी नंबर 5, प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या कहती है, देखो एक डिटरमिनेंट्स ले लिया, बढ़िया चीज़ ये प्रॉपर्टी नंबर 5 इंपॉर्टेंट है। A1 प्लस लेमडा 1, A2 प्लस में लेमडा 2, A3 प्लस में लेमडा 3, ठीक है। B1 B2 B3 C1 C2 C3, ठीक है। पासिंग प्रॉपर्टी क्या कहती है, देखो इसके अंदर क्या चीज़ आपको अलग दिख रही है, B1 B2 B3 ठीक है, C1 C2 C3 ठीक है, क्या नहीं दिखा, A1 के में क्या जोड़ रखा है, लेमडा 1 जोड़ रखा है, A2 के अंदर क्या दिख रहा जोड़ रखा है, लेमडा 2, A3 के अंदर क्या है, लेमडा 3 जोड़ रखा है। तो डिफरेंस क्या दिख रहा है, अलग चीज़ ये दिख रही है, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर ऐसे आएगा, इस पर से लिखा, तो हमें क्या करना है, जो प्लस का निशान है ना, ये चीज़ है, इसको हम इसके पांचवी प्रॉपर्टी यही कहती है, जो प्लस का निशान है ऐसा आ जाए तो हम क्या करेंगे, इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं, जो प्लस का निशान है तो प्लस का निशान, माइनस का निशान तो माइनस का निशान, ऐसे। जो पहले एलिमेंट है ना उसको तो पहले लिख दो, A2 A3। दूसरा एलिमेंट है प्लस का निशान तो प्लस का निशान, जो सेकंड नंबर पे है तो उसको सेकंड में लिख दो, लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा 3, और जो बाकी बच गए दोनों में लिख दो, B1 B2 B3 C1 C2 C3, B1 B2 B3
C1 C2 C3। समझ में आया? क्या दिखाना है, यहाँ से माइनस का निशान हो प्लस का निशान हो, जो दिखे ऐसा दिखे ना, इनके अंदर तो कोई चेंजिंग नहीं करनी। जो प्लस माइनस दिखे ना उसको बस हम क्या प्रॉपर्टी कहती है पांचवी, उसको हम अलग ऐसे लिख सकते हैं अलग। प्लस का निशान पहले नंबर पर एलिमेंट्स है उसको पहले के साथ लिख दो, दूसरे पे है उसको दूसरे के साथ लिख दो, और जो ये बच गए ये इसके साथ भी लिख दो, इसके साथ भी लिख दो। ठीक है, तो पांचवी प्रॉपर्टी ये कहती है। ठीक है, और इसको ऐसे भी सोच सकते हो आप, ऐसा दिख दी, ऐसा कर दिया हमने, ऐसा लिखा हुआ है, मान ले कि इसको भूल जाओ, ऐसा लिखा हुआ है ऐसा, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ऐसा लिखना, इसको कैसे लिख सकते हैं हम बताइए। क्या ये वाला एलिमेंट्स और ये वाले एलिमेंट सेम है क्या? सेम है, तो इनको तो सेम लिख दो, तो सेम है ना उसको ऐसे लिख दो, लिख दी। अलग क्या है ये वाले, तो इसको क्या है प्लस का निशान है, तो इनको जोड़ देना है। सेम होगा तो ऐसे ऐसे लिख देना, कहीं ऐसा है प्लस का निशान है, इन दोनों को जोड़ दिया B1 B2, यहाँ पर 2 लिख दिया 2 2, ऐसा नहीं। डिटरमिनेंट्स है, मैट्रिक्स के रूल अलग है, वो मैट्रिक्स के अंदर करते थे। डिटरमिनेंट्स है ना उसके अंदर क्या करते हैं, बस इसको जोड़ना जो अलग है, सेम है ना उसको सेम। ठीक है, डिटरमिनेंट्स के अंदर है कॉमन लेना, चीज़ कॉमन है तो ये कॉमन है, और मैट्रिक्स का मतलब जोड़ना, उनको जोड़ते थे। डिटरमिनेंट्स का अंदर मतलब क्या है अलग करना, मतलब कॉमन लेना। डिटरमिनेंट्स का मतलब है कॉमन लेना, इसको कॉमन लेना है, तो ये वाला कॉमन क्या है इनमें से, ये वाले दोनों सेम है तो सेम लिख दी। अब ये बच गया, इनको जोड़ दो। समझ आया क्या? मैट्रिक्स होती ना मैट्रिक्स, तो उसके अंदर क्या करते थे, ऐसे जोड़ते थे। B1 B2 क्या, B1 B1 क्या हो जाता है 2B1 आ जाता, ऐसे ही करते थे, दो दो या दो था या दो था 4 हो जाता। लेकिन यहाँ पर क्या करना है, इसके अंदर एडिट जो सेम है ना, जैसे R1 R3 R2 और R3 सेम थी, तो इसको एज इट इज लिख दिया, और जो बच गया उसको जोड़ दो, ऐसे लिखना। तो पांचवी प्रॉपर्टी ये कहती है। जब हम क्वेश्चन करेंगे अप्लाई करेंगे ना, तब अपने आप आ जाएगी। वैसे टेंशन नहीं लेनी कि यार ये क्या कर दिया, कैसे याद होगा। डिटरमिनेंट्स चैप्टर की खास बात पता है क्या है? डिटरमिनेंट्स के अंदर क्या होगा, अब स्टार्टिंग के अंदर करोगे ना, तो स्टार्टिंग के अंदर आप ऐसे लगो यार मैं कैसे नहीं होगा, वैसे ऐसे नहीं होगा, लेकिन 2 या 3 बारी आप करोगे ना, अपने आप ही सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, वैसे हम ट्रिक बताएंगे कैसे क्वेश्चन को हैंडल करते हैं, टेंशन मत लेना, सब चीज़ों का जुगाड़ है। जैसे इसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पांचवी प्रॉपर्टी के लिए नोट्स बनाते जाना, नोट करते जाना हर चीज़। जैसे क्वेश्चन दे दिया, सो दैट, क्या करना है, सो दैट करना है ABC A + 2x B + 2y C + 2z x y और z इजिकल टू क्या है 0 है। इजिकल टू क्या है 0, ये देखना कहीं स्लाइड के अंदर नहीं आता हो, ये इजिकल टू 0 है। सो दैट ना प्रूव दैट करना कि इसका डिटरमिनेंट्स है ना वो 0 के बराबर है। ठीक है, तुम पता देखो 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 क्या हो रहा है यहाँ पर, आपको समझ में आ गया होगा, क्या चीज़ समझ में आई। ऐसा क्वेश्चन देखते ना, क्या थॉट प्रोसेस लगानी है, थॉट प्रोसेस सीखो। क्या होगा, सोल्व करना है, 0 लाना है, क्या करना पड़ेगा, दो एक ही काम होता है, कोई भी 2 रो या 2 कॉलम है उसको सेम करो, सेम कर दो, आंसर क्या हुआ, उसका डिटरमिनेंट्स क्या हुआ 0 होगा। 2 रो या 2 कॉलम्स सेम है ना, आइडेंटिकल क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स सभी दोनों गए, तो उसका डिटरमिनेंट्स क्या हुआ 0 होगा। वही प्रॉपर्टी लगानी है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहला स्टेप क्या हुआ खुद सोचो आप। अजीब क्या लग रहा है, ABC XYZ है, लेकिन अजीब क्या है प्लस का निशान, इसके अंदर दिख रहा है कोई अजीब चीज़ है, इसके अंदर ऐसा लग रहा है, तो इसके अंदर क्या है चीज़ है प्लस का निशान। तो पहले इसको रिमूव कर दो, हटा दो इसको, कैसे हटाएंगे हमें ABC का है, क्या होगा ऐसे लिख देंगे प्लस का निशान, और इसको ऐसे लिख देंगे, ABC है दोनों के अंदर लिख देंगे, XYZ है दोनों के अंदर लिख देंगे। पहले एलिमेंट
दोनों के इसके अंदर लिख दो ए बी सी। दूसरे एलिमेंट इसके अंदर लिख दो 2x 2y 2z। ठीक है। अब देखो दूसरे एक और प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है आपने, यदि कोई भी रो या कॉलम्स के अंदर क्या होगा, कोई भी रो या कोई भी कॉलम के अंदर क्या होगा, कोई चीज़ कॉमन आ रही है ना, उसको कॉमन ले सकते हैं हम, पढ़ा था। तो क्या लिख देंगे, वैसे लिखना चाहो तो लिख के ऐसे करना, आपने क्या लिखना है 2 कॉमन फ्रॉम R2, 2 कॉमन फ्रॉम R2। यहाँ पर लिखना चाहो तो सेकंड साइड लिख सकते हो, राइट हैंड साइड से, यहाँ से ऐसे लिख दो, मतलब आपको मतलब एग्जामिनर को पता चल जाए इस यहाँ से कॉमन लिया है, या ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हो 2 कॉमन फ्रॉम R2, या इसको स्टेप को हटा के सीधे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, यहाँ से सीधा कॉमन ले लिया तो डायरेक्ट यहाँ यही मैं यहाँ पर कर देता हूँ। आपको क्या होगा 2 कॉमन ले दिख रहा है यहाँ से, तो मैंने यहाँ से क्या ले लिया 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन यहाँ पर लिखना है। ठीक है। अब एक बात बताओ, क्या दिख रहा है R1 और R2 क्या है, सेम है, आइडेंटिकल एलिमेंट्स है, ए बी 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 सी सी, तो इसका डेटिमेट्स क्या हुआ 0, कुछ भी नहीं है। यहाँ पर देखो x x y y z z है, सेम है R2 और R3, इसका क्या हुआ 0 डेटिमेट्स, आंसर क्या आया 0। ठीक है, समझ में तो आ रहा होगा। अरे क्वेश्चन करेंगे सब कुछ समझ में आएगा यार, बस टेंशन नहीं लेनी, बस अपना कंटिन्यू अपने पढ़ते जाओ, प्रैक्टिस ही सब कुछ है, प्रैक्टिस करो, करोगे सब कुछ मिलेगा। कोई चीज़ ना है ना, उसकी प्रैक्टिस करो, एक भी नहीं है तो 2 बारी करो, दूसरी बार में नहीं आया तो 3 बारी करो, लेकिन गारंटी ये है आएगा। किसी ने यार कोई चीज़ जो बनाई है ना किसी के लिए, तो वो हर कोई कर सकता है। बच्चे देखे हुए 100/100 लेते हैं, वो भी करते हैं ना, वे कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते, सब इंसान कर सकते हैं यार, बस अब साथ रहो। ठीक है, ये हमको किसने बोला था, एक हमारा सबसे नज़दीकी दिल का रिश्ता हमारा है, वो सिखाता हमने बात, हमेशा मोटिवेट करता वो मैं। ठीक है, उसी के लिए हम लगे हुए हैं। जैसे प्रॉपर्टी नंबर 6, ठीक है, छठी प्रॉपर्टी क्या कहती है वो देखो, छठी प्रॉपर्टी है ना, यही मेन प्रॉपर्टी है, इसको बोलते हैं ऑपरेशन। ठीक है, ऑपरेशन, तो हम छठी प्रॉपर्टी के अंदर सीखेंगे ऑपरेशन कैसे लगाते हैं। ठीक है, ऑपरेशन कैसे लगाएं, ठीक है जी, ऑपरेशन कैसे लगाएं, तो ऑपरेशन कैसे लगाते हैं देखो, ध्यान देना है, लिखना किस प्रकार से लिखना वो भी बता देते हैं। देखो कोई भी डेटमेट्स ले लिया, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। ठीक है, ऑपरेशन देखो कैसे लगाते हैं, जैसे ऑपरेशन कैसे लगाते हो देखो, मैंने लिख दिया यहाँ पर ऑपरेशन, ऐसे लिखना है ऑपरेशन। ठीक है, ऑपरेशन क्या है, जैसे हमने जो जरूरत है ना वैसे मैं तो प्रॉपर्टी में समझा रहे हैं, क्वेश्चन करेंगे जैसे तो आपको समझ में आ जाएगा, जिस प्रकार से हमें जरूरत है उस प्रकार से हम ऑपरेशन लगाएंगे। ठीक है, तो किसकी जरूरत है किसकी, वो हमें जो क्वेश्चन करेंगे ना उसके अंदर हमें समझ में आएगा। ठीक है, तो देखो ऑपरेशन लगा दी, मान ले मैं ऑपरेशन लगा देता हूँ, मैंने करनी है R1 के अंदर चेंजिंग, क्या करनी है, फर्स्ट रो है ना उसके अंदर चेंजिंग करनी है, फर्स्ट रो मतलब R1 का मतलब है क्या फर्स्ट रो, तो मैंने क्या करना है फर्स्ट रो के अंदर चेंजिंग करनी है, तो क्या करेंगे हम ऑपरेशन लगाएंगे, तो इसका निशान ऐसे होता है, देखो ये तो ऑपरेशन निशान, ऐसा नहीं कि अपने मनमानी से हम लिख दिया यहाँ पर बराबर का निशान या स्टाइलिश ऐसे कर दिया, ना 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 जी, गलत बात है ये चीज़। आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर ये निशान लगाना है, यह क्या है ऑपरेशन निशान है, जैसे इंटरचेंज का निशान क्या था ये वाला लगाना है। ठीक है, तो बात नोट करनी है, तो ऑपरेशन लगाएंगे R1 के अंदर क्या होगा, कोई जरूरत होगी तो ऑपरेशन लगा दिए R1 के अंदर, तो R1 के अंदर चेंजिंग है तो क्या लिखेंगे, जैसे मैंने लिख दिया जो चेंजिंग ना R1 के अंदर, तो पहले तो वही लिखना है जहाँ जिसमें हम चेंजिंग करनी है, इसमें चेंज करना है तो इसके अंदर चेंजिंग करनी है, तो यहाँ पर R1, R2 के अंदर चेंजिंग करना है तो R2, 3 है तो 3, C1 के अंदर चेंजिंग करनी है तो यहाँ पर C1,
ठीक है। तो चेंजिंग क्या करनी है वो लिखनी है यहाँ पर। आप करना चाहते हो चेंजिंग R1 के अंदर, R1 के अंदर आप जोड़ना चाहते हो R3। ये बात भी याद रखना, कहीं पर यहाँ पर R1 लिख दिया, R1 लिख के यहाँ पर C1 लिख दिया, जोड़ दिया, ये गलती मत करना। ऑपरेशन क्या लगता है यदि वो इसको बोलते हैं रो ऑपरेशन, कॉलम ऑपरेशन। जैसे आप कॉलम के अंदर ऑपरेशन लगाओगे तो कॉलम यहाँ पर कॉलम ही कॉलम दिखेंगे। स्पेशल टॉपिक आएगा इस पर, इसको बोलते हैं रो, मैं कह रहा हूँ रो ऑपरेशन। ठीक है, रो है तो यहाँ पर रो ही दिखेगा, R1 R2 ये दिखेंगे, R1 R2 R3 ये दिखते हैं। यदि कॉलम में ऑपरेशन लगा रहे तो कॉलम लिख दो, वो तो जरूरत है ना उसके अनुसार लिखना है। कहीं पर बस ये गलती मत करना, यहाँ पर R1 है ना तो यहाँ पर C नहीं दिखना चाहिए। ऑपरेशन लगा रहे हैं R1 तो एग्जामिनर कहेगा यहाँ पर R1 लिख दिया ना, तो इसका मतलब है R1 के अंदर ऑपरेशन लगा रहे हो, मतलब रो को ही चेंज करना है, यहाँ पर कॉलम का कोई रोल नहीं होना चाहिए। ठीक है, R1 है, R1 के चेंजिंग है, मैं क्या कर रहा हूँ R1 के अंदर मैं कर देता हूँ R3 ऐड कर देना है। ठीक है, मैं चाहता हूँ ऑपरेशन लगाना R1 के अंदर, मैं चाहता हूँ R1 के अंदर R3 ना ऐड कर दूँ। कैसे ऐड कर दूँ, और भी जरूरत रहेगी कि इसके अंदर मैं ये ऐड करना चाहता हूँ, कर दिया, और इसको किसी से मल्टीप्लाई करके, मान लिया मैंने कांस्टेंट मान लिया के, सिंपल की जरूरत है इसके अंदर, सिंपल ऐड करना है। जैसे R3 डायरेक्ट या ऐड करना है तो ऐसे लिखोगे ऑपरेशन R1 के अंदर R3 ऐड कर दिया। यदि R2 जोड़ना है तो R2 जोड़ दिया, लेकिन ऐसे नहीं कि R1 के अंदर C1 जोड़ दिया, ये गलत होगा। C वाला तो चक्कर है ही नहीं, रो है तो रो ऑपरेशन है। ठीक है, तो आपने R1 के अंदर R3 की जरूरत है ना तो R3 जोड़ो। ठीक है, यदि आपने मान लिया कि यहाँ पर जरूरत होगी है इसके अंदर जो जोड़ना है, इसके साथ 2 मल्टीप्लाई करके, 2 की जरूरत है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके जोड़ने की जरूरत है। यहाँ से हमें क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आप जो थर्ड रो है ना उसके अंदर 2 से मल्टीप्लाई की जरूरत है, और फिर इसके अंदर ऐड करने की जरूरत है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करने, पूरी को करना है, ऐसे नहीं कि इस एलिमेंट को कर दिया जोड़ दिया, ये ऐसे कैसे, ना ना जी, पूरी रो या पूरी कॉलम के अंदर चेंजिंग होगा। डेटर्मिनेंट्स के अंदर क्या है, हर प्रॉपर्टी में देखा हुआ, यहाँ पर के था लगा था के, तो वो पूरी रो या पूरी कॉलम में से कौन आता है उसी के अंदर ऐड होता है। ठीक है, वो पूरी रो का चक्कर नहीं कि के से मल्टीप्लाई कर दिया, कहीं ऐसे यहाँ पर कर दिया के मल्टीप्लाई हो गया, ना ना, पूरे यहाँ पर क्या आता है रो नहीं, रो के अंदर मल्टीप्लाई होता है, पूरा रो के अंदर होगा। ऐसे कॉलम के अंदर करना तो कॉलम से ही मल्टीप्लाई हुआ। ठीक है, तो ऑपरेशन लगा दी, R1 के अंदर चेंजिंग करनी है, R3 जोड़ना है के से मल्टीप्लाई करके। तो कैसे लगाएंगे, देखो कैसे लिख देंगे इसको, किसके अंदर चेंजिंग करनी है, R1 के अंदर चेंजिंग है ना, ऑपरेशन किसके अंदर लगाई है, R1 के अंदर। यदि हमने ऑपरेशन R1 के अंदर लगाई है ना तो ये मत कर देना इनको चेंज कर दे। तो सबसे पहले क्या करना है, जो ये वाली चीज है ना, दूसरी रो और तीसरी रो, इसको चेंज करना ही नहीं। यहाँ पर जो चीज लिख दी ना जिसके अंदर ऑपरेशन लगा रहे हैं, बस उसको चेंज करना है, उसके अलावा जो चीज आ गई वो एज इट इज लिखनी है। और एक खास बात और ध्यान रखना, एक बार में 2 ऑपरेशन लगा सकते हैं। क्या, एक बार में जैसे एक ऑपरेशन लगा दिए, इसके साथ में एक ऑपरेशन लगाना चाहे ना, जैसे R2 के अंदर चेंजिंग है, ठीक है, तो दूसरी लगा सकते हैं। उसका एक बारी बाद में बताता हूँ, पहले ऐसे इसको देख ले। R1 के अंदर चेंजिंग है, R1 के अंदर R3 जोड़ा, किसको मल्टीप्लाई के से मल्टीप्लाई करके, पहले मतलब क्या है मैं ऐसे लिख देता हूँ समझाने के लिए, के पहले यहाँ पर के से मल्टीप्लाई की, उसके बाद इसके अंदर जोड़ दिया के C1, A2 प्लस में के C2, A3 प्लस में के C3। समझ में आया? तो यह थी ऑपरेशन R1 के अंदर चेंजिंग की। ठीक है, अब मैं क्या समझाना चाहता हूँ, मैं समझाना चाहता हूँ यदि R1 के अंदर चेंजिंग है तो R1 के अंदर ही चेंजिंग करना। ये जो चीज़ है, ये दो R1 और R2 और R3 है, ये सेम आएगी। जिसके अंदर ऑपरेशन लगाए बस उसके अंदर चेंज करना, बाकी और एज इट इज। नोटेड बात। दूसरी चीज़, पहली बात होगी, दूसरी चीज़ क्या बताई मैंने, ये इंपॉर्टेंट है, ये नोट याद करना। बच्चे गलती कर देते हैं, ऐसे क्वेश्चन तो सोल्व हो जाएगा, आंसर नहीं मिलेगा, फिर गलती हो जाएगी। क्या गलती नहीं होनी चाहिए, यदि आपने मैं डेटर्मिनेंट्स की नॉलेज है ना तो गलती नहीं करोगे।
ठीक है, उसके रूल होते हैं आपके। जैसे ऑपरेशन कभी भी लगानी हो ना तो 2 से ज़्यादा ऑपरेशन नहीं लग सकती। क्यों नहीं लग सकती वो भी अभी बताऊंगा, क्यों नहीं लग सकती। क्यों नहीं, देखो 2 ऑपरेशन लग सकती है, उससे फालतू नहीं लग सकती यार। 2 कैसे लगेगी वो देखो। मान लिया किसको चेंज करना है, R2 के अंदर चेंज करना है, इसको चेंज कर दें हम, दूसरी R2। अब देखो बात क्या है, दूसरी ऑपरेशन कैसे 3 कैसे नहीं लगेगी वो देखो। यहाँ पर किसका जिक्र आ लिया, R1 का जिक्र आ लिया, और इसके अंदर किसका यूज किया, R3 का। ये दूसरा इसका जिक्र कर लिया, इसका यूज कर लिया इनका, तो यहाँ पर ऐसा नहीं कर सकते हम R3 के अंदर चेंजिंग कर दी, वो तो इसके अंदर आ लिया। अब बचा कौन सा, R2। तो दूसरी ऑपरेशन के अंदर हम बस ओनली R2 के अंदर ही चेंजिंग कर सकते हैं, क्या, R2 के अंदर। ठीक है, तो हम अब बस R2 के अंदर ही चेंजिंग कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते तीसरे के अंदर, क्योंकि इसका यूज तो हमें कर लिया, फिर तो ये सुपरफ्लूस हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करना, जहाँ पर ये चीज़ आ रही है ना 1 और 3 आ रही, तो इसके बाद जो यहाँ पर ऑपरेशन करेंगे ना, ऑपरेशन मतलब क्या करना है, जिसके अंदर चेंज करना है वो बस इसके अंदर ही चेंज कर सकते हैं हम, क्योंकि इसका यूज हमने कर लिया। तो इसलिए हम 2 से 2 ऑपरेशन लगा सकते हैं, और 2 ऑपरेशन ऐसे लगती है। ऐसा नहीं करना कि यहाँ पर R1 लिख दिया तो यहाँ पर R2 के अंदर खास बात। और देखो क्या करना है, देखो एक और चीज़ देखो, एक पता चल गया कि R2 के अंदर चेंजिंग करनी है, R1 और R3 के अंदर नहीं करनी। क्यों नहीं करनी, क्योंकि पहले ये यूज़ कर लिया। तो अब चेंजिंग किसके अंदर कर सकते हैं, जो बच गया क्या, R2 के अंदर कर दी। उसके अंदर भी कैसे चेंज करना है, उसके अंदर क्या करना है, खास बात क्या है, R2 के अंदर चेंजिंग करते समय ना, जो जिसके अंदर पहले ऑपरेशन किस में लगाई थी, इसके अंदर ऑपरेशन लगाई, इसके अंदर जिसके अंदर ऑपरेशन लगा दी ना उसको हम यूज़ नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते, उसको यूज़ नहीं कर सकते। मतलब किसके अंदर ऑपरेशन लगाई थी, आप बताओ, आप बताओ किसके अंदर ऑपरेशन लगाई थी भाई। जहाँ पर हो वहाँ पर बोलना, हाँ हाँ जी R1 के अंदर लगाई थी। जितना आप साथ साथ बोलोगे ना तो उतना ही आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो किसके अंदर ऑपरेशन लगाई थी, बोलना साथ में। आप कहोगे R1 के अंदर ऑपरेशन लगाई थी सर, R1 के अंदर हमने चेंजिंग की थी। तो हम क्या करना है, R1 का यहाँ पर यूज़ नहीं करना। तो किसका यूज़ कर सकते हैं हम इसके अलावा, R3 का, R3 का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, पहली बात, जहाँ पर 1 का यूज कर दिया, R3 का यूज कर दिया, तो ऑपरेशन दूसरे यहाँ पर R3 के अंदर चेंजिंग कर सकते हैं। दूसरी बात, R2 के अंदर चेंजिंग करनी है तो हम इसके अंदर चेंजिंग कर दी, उसमें R3 का यूज कर सकते हैं। जिसके अंदर ऑपरेशन लगाए ना उसके यहाँ पर ऐसे R1 ऐसे नहीं कर सकते। जिसके अंदर ऑपरेशन लगा दी तो वो यूज हो लिया, इसके अंदर चेंजिंग कराया तो उसको चेंज नहीं कर सकते, फिर तो यार बिछड़ जाएगा सिस्टम। तो इसलिए हम क्या करेंगे, R3 के अंदर चेंजिंग कर सकते हैं। उससे आप डायरेक्ट जोड़ना चाहो जोड़ सकते हो, इससे मल्टीप्लाई करना चाहो मल्टीप्लाई कर सकते हो, इससे डिवाइड करना चाहो डिवाइड कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। आपको पता है जैसे जोड़ घटा भाग गुणा मल्टीप्लाई डिवाइड सबट्रैक्ट कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे 3 के अंदर ऐसे कुछ भी करो आप, इसके अंदर 2 से मल्टीप्लाई करने 2 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे मैं कर देता हूँ सिंपली, R3 जोड़ दिया, R2 के अंदर R3 जोड़ दिया, मतलब C1 इसके अंदर जोड़ दिया, तो लिख देता हूँ यहाँ पर C1 C2 C3 साथ में लिखते जाना। ठीक है, ऐसे। दूसरी चीज़ एक और बता देता हूँ, जैसे और देखो चीज़ कैसे ऑपरेशन लगती है। ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे ऑपरेशन लगा दी, ले में एक कॉलम ऑपरेशन हो सकती है। तो जैसे मैंने लिख दिया C2, क्या है C2 कौन सा है, ये कॉलम सेकंड, ये अक्सर बड़े लिखने हैं, ये छोटे छोटे अक्षर लिखने हैं, तो ये बड़ा सी है ऑपरेशन में, याद रखना। तो C2 के अंदर चेंजिंग है, मैं क्या करना चाहता हूँ C2 के अंदर बस ओनली 10 से मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ। तो C2 के अंदर बस क्या करना है, बस 10 लिख दो। क्या लिखना है, बस 10 लिख दो। ऐसे कुछ भी चीज़ जोड़ते ना हमने वो चीज़ जोड़ कर दो। अब जो 10 गुणा करनी 10 से गुणा कर दी, फिर क्या करना है, इसके अंदर 2 जोड़ना है, 2 जोड़ दो, यहाँ पर 2 लिख देना। बात कर समझ में आया, कुछ भी नहीं करना, बस ये ऑपरेशन है। ये 4 बोलते ये याद रखना है। ठीक है, अब देखो थोड़ा क्वेश्चन देखते हैं। चार बोलते भाई। अब हम क्वेश्चन देखते थोड़े। ठीक है, मैं कराऊँ आपको एक्सरसाइज, तो क्वेश्चन देखो।
आपको सब कुछ बताऊंगा कि क्वेश्चन को किस प्रकार से हैंडल करना है, थोड़ी ट्रिक बताऊंगा कि या इस प्रकार से थोड़ा ऐसा क्वेश्चन आए तो ऐसे सोचना है, ठीक है। आपको कुछ भी मुश्किल नहीं आएगी, 2 बार करना, 3 बार कर लेना इसको, 3 बारी में आपको पूरा समझ में आ जाएगा। आप डेट मिनट्स का सबसे आसान टॉपिक है ये, डेट मिनट्स मैट्रिक्स होगी। हाँ, पहली बार में जब करते हैं ना, मैंने भी किया था, पहली बार में जब किया था तो मुश्किल लगा था यार, ऐसे लग रहा था यार कैसे करेंगे यार, इतना हार्ड मैथ है फलानी। जब आप एक बार उसको मैथ को पूरा कर लोगे, दोबारा करोगे बढ़िया डाल, तो क्या होगा, समझ में अपने आप आएगा, ठीक है। आपने, मैं ऐसा करता हूँ कि आपको 100/100 लेने हैं नंबर, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन देख लिया, एक मिनट का निशान ये 148 एक्सरसाइज के क्वेश्चन है ये, ठीक है। 111, 3, 17, 37, 1 और 101, ठीक है। साथ में मैथ रखना और एक्सरसाइज खोल लेना, उसके अंदर लिख रखा है पहला क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैं पढ़ देता हूँ, जो वैल्यू क्या देखा है, विदाउट एक्सपेंड प्रूव दैट द ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमिनेट्स वेनिस, ठीक है। तो क्या है भाई, एक चीज खास बात याद रखना, कभी भी मैथ करना है, कुछ भी करना है, तो सबसे पहले ना क्वेश्चन सोल्व करने से पहले, कुछ भी करने से पहले, पहले उसको रकम, हमने जो वैल्यू दी हुई है उसका पता होना चाहिए, उसके अंदर जो वर्ड दिए ना, एक वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए। यदि आपको मैथ के अंदर मीनिंग पता है हर चीज का, हर एक वर्ड का मीनिंग पता है, तो आप क्या कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, क्यों, फिर आपको पता होगा कि इसका मीनिंग ये होता है, ये प्रूव करना, वे करना। यदि आपको उसका मीनिंग नहीं पता तो क्वेश्चन कैसे सोल्व कर लोगे, क्या इसको सोल्व करते हो ऐसे डायरेक्ट, नहीं कर सकते। तो पूछा क्या ना, हमने बस उसी का आंसर देना है। मेथड 3 भी हो सकते, कितने भी हो सकते हैं, लेकिन हम यदि हम सीधा इवेलुएट दे दे तो इसको हम सोल्व कर लेंगे, कोई भी क्वेश्चन उसको सोल्व कर देंगे। आपको कौन सा ही मेथड आता हो उससे सोल्व करो, आप आंसर सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मेथड चेंज करने से आंसर चेंज नहीं होते। लेकिन यदि आपको वो दे, जैसे इसके अंदर दे दिया विदाउट एक्सपेंड, क्या दे दिया, क्वेश्चन दे रखा है विदाउट एक्सपेंड, बिना एक्सपेंड किए आपको प्रूफ दैट करना है कि, ठीक है, आपको प्रूफ दैट करना है। विदाउट एक्सपेंड का मतलब दे दिया, मतलब इसका क्या, इसने क्या कंडीशन डाल दी, कंडीशन दे देना, तो उस कंडीशन को फॉलो करते हुए मैंने सोल्व करना है। नहीं तो कोई क्या करते हैं बच्चे, डायरेक्ट दिया, ऊपर पता ही नहीं क्या लिख रखा है, वो पता ही नहीं क्या लिख रखा है, क्या कह रखा है विदाउट, हाँ डिटरमिनेंट्स, मुझे तो आता है डिटरमिनेंट्स, ले भाई R1 के एक्सपेंड कर दिया, R1 के अंदर चेंजिंग है 148, ये फलाने दिखनी सोल्व कर दिया। अरे गधे मूर्ख इंसान, पहले देख तो लिया क्वेश्चन क्या पूछा, कंडीशन क्या दे रखी है, क्या करना है। हमने कहा विदाउट एक्सपेंड, यार एक्सपेंड तो करना ही नहीं, अगर दे दिया। जब कहने का अर्थ ये है, बुरा मत मानना, कहने का अर्थ ये है, यदि एग्जामिनर, पहले हमने क्वेश्चन पढ़ना है कि क्या क्वेश्चन है, क्या पूछा हमसे, तभी तो आंसर दे पाएंगे। तो उसने पूछा विदाउट एक्सपेंड, यार एक्सपेंड तो करना है नहीं, तो पहले वही डाल दे, लो जी मन तो एक्सपेंड करना हुआ, एग्जामिनर को पता है आपको एक्सपेंड करना आता है, लेकिन उसने विदाउट एक्सपेंड पूछा, मतलब एक्सपेंड नहीं करना, मतलब कहने का आता है जो एक्सपेंड वाला तरीका तो हटा दिया, उसके बाद जो तरीका आता है ना उससे कर लो आप, ठीक है। जैसे हम इसको क्या करना है, विदाउट एक्सपेंड, इसको प्रूव दैट करना है। दूसरा क्या है, एक मीनिंग दिया कि प्रूव दैट क्या करना है, जो ये वाला है ना, ये वैनिश होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वैनिशिस, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, वैनिश, एक क्वेश्चन है तो वैनिश का मतलब क्या होता है, डिटरमिनेंट्स का क्या होना चाहिए, 0, इसका डिटरमिनेंट्स है ना वो 0 होना चाहिए, ठीक है। तो नोट डाउन करते चलना वर्ड भी। तो वैनिश का मतलब क्या होता है, क्वेश्चन के ऊपर लिख दो कि हाँ वैनिश का मतलब होता है डिटरमिनेंट्स 0 होना चाहिए। इसी प्रकार प्रॉपर्टी की थी, आइडेंटिकल मैट्रिक्स का दो रो या 2 कॉलम सेम आ गई, तो उसका डिटरमिनेंट्स क्या होगा, 0। तो ये बात नोट करते चलना होता है, ठीक है। बस ये चीज़ आनी चाहिए हमने, इसका हर चीज़ का मीनिंग होना चाहिए, एक इसका थॉट प्रोसेस हम कैसे करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन से किसाए आ जाओ, कैसा भी क्वेश्चन हो हम अब सोल्व कर देंगे, ठीक है। जैसे पहले क्या विदाउट एक्सपेंड किया है, ठीक है, मानता हूँ मैं आराम से करा रहा हूँ,
स्पीड कम है, टाइम ज़्यादा लगा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन जो सिखाऊंगा बढ़िया सिखाऊंगा, ठीक है। बस मेरा कर्तव्य क्या है, मेरी ड्यूटी क्या है, आपको सिखाना। कि आपको सिखा तो आपको यूट्यूब पे भी वो चैनल मिल जाएंगे, लेकिन हमें किस प्रकार से थॉट प्रोसेस करनी है, ठीक है, उस पर सिखा रहा हूँ। तो जैसे अब मान ले कि क्वेश्चन आ गया, विदाउट एक्सपेंड करना है, तो एक्सपेंड तो करना नहीं है। अब क्या करना है, दूसरा तरीका आपने क्या पढ़ा था, कब ये स्टेटमेंट जीरो हो सकते हैं, पढ़ी थी थोड़ी, एक बार थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे मैंने ए बी सी दो टू दे दिया, उसके बाद ए बी सी दे दिया। क्या पढ़ा था मैंने, R1 R2 क्या कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट्स सेम है, तो स्टेटमेंट्स क्या होगा जीरो। आइडेंटिकल प्रॉपर्टी पढ़ी थी, तो ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। इस प्रॉपर्टी से हम इसको सोल्व करेंगे, विदाउट एक्सपेंड ना दे तो, ठीक है, विदाउट एक्सपेंड दे दे तो ये इवेलुएट करना होता तो डायरेक्ट हम कर देते इसको एक्सपेंड करके। लेकिन हमने क्या करना, अब क्या करना, उसका यूज नहीं करना। तो दूसरा ऑप्शन क्या बचता है, आइडेंटिकल मैट्रिक्स। हाँ भाई, इनको सेम बनाना है, तो सेम बनाना है, हमें पता है सेम बनाना है, पता चल गया। अब दूसरा चीज़ देखो, सेम बनाना, तो जैसे दो रो दो कॉलम सेम होने चाहिए, तो इसको सोल्व बताओ कैसे करते हैं। पहले चीज़ ये देखो, कौन सी रो या कौन सा कॉलम है उसके अंदर सभी संख्या लगभग बड़ी दे रखी है। अजीब सी कैसे लग रही है, क्या 23 17 101 बड़ी है, या 4 3 1 बड़ी है, या 148 111 और 37 बड़ी है। तो आप कहोगे जिस C1 के अंदर जो एलिमेंट्स है वे बड़े हैं, इस प्रकार से देख लो, इस प्रकार से लगभग बराबर ही लग रहे हैं सभी, ठीक है। तो आपको क्या अंदाजा लगा कि जिस C1 के अंदर है ना, अक्स जो वैल्यू है वो बड़ी बड़ी है, 148 है, 111 37 है, बड़ी बड़ी दिखा है, C1 के अंदर दिखा बड़ी बड़ी। तो एक बात तो क्लियर है, कहीं भी किसी भी रो या कॉलम के अंदर ना पहले क्या देखना है, ऐसे एक्सपेंड करना हो, विदाउट एक्सपेंड करना हो, तो हमने तो से बनाना चीज़। जैसे ये क्या, तो कैसे से बनाना, जो बड़ी वाली जो वैल्यू होगी नहीं, जिस एलिमेंट्स मतलब जिस रो या कॉलम के अंदर वैल्यू बड़ी बड़ी दिख रही है, तो उसके अंदर क्या करना है, उसके अंदर हम चेंजिंग करेंगे। तो हमने एक चीज़ तो आपने पता लगी होगी, हमने छेड़खानी किसके साथ करनी है, छेड़खानी आप बताओ किसके साथ करनी है जी, C1 है ना, उसके अंदर चेंजिंग होगी। क्यों होगी, क्योंकि हमने थॉट प्रोसेस डेवलप कर ली कि जिस रो या कॉलम के अंदर संख्या बड़ी होगी, लगभग हमें अंदाज़ा मिल गया कि उसके अंदर चेंजिंग होगी, उसको हम तोड़ मरोड़ सकते हैं। अब तोड़ आपने बताया था ऑपरेशन कैसे लगाएंगे, इसके अंदर चेंजिंग होगी, तो कहने का था, तो इसको इसके अंदर कोई भी कुछ चीज़ कॉमन लेके, क्या लेके, कॉमन ही लेंगे, कॉमन ले लेंगे, सेम चीज़ आएगी उसको कॉमन ले लेंगे। उसके बाद या तो वो ये C1 है के अंदर 4 3 1 बनेगा, या 23 17 101 बनेगा, तो इनमें से एक बनेगा। अब आप सोचोगे तो इसका क्या बना है कि तीनों में कॉमन है वो चीज़। एक बात बताओ, चेंजिंग इसके अंदर करनी है, पहले तो इसको देखो, क्या 137 को के दो फैक्टर कर दे जो 101 बन जाएंगे, आप हुए नहीं जी, नहीं बनेंगे। अब एक बताओ, यहाँ से नहीं सोचना, जहाँ पर एक है ना, बस डिटरमिनेंट्स के अंदर नहीं, एक चीज़ है ना, एक वर्ड जो है एक आ गया, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल कर सकेगा। मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा ना, तब इसका फ़ायदा बताऊंगा कितना जिस भी रो या कॉलम के अंदर जिस क्वेश्चन के अंदर एक आ गया ना, उसको कितने फ़ायदे हैं, अब खूब मज़ा आ जाएगा। बस आप जो ऐसे सोच रहे थे ना कि मतलब यार इतने क्वेश्चन ऐसे कैसे होंगे, इतना बड़ा, इतना वो, ऐसे वैसे, जिसके अंदर एक आ गया ना, आप दोनों समझना, वो तो क्वेश्चन आसान हो गया, उसको तो हम कर ही देंगे, ठीक है। जैसे एक आ गया, यहाँ पर आ गया एक, अब देखना, हमें इसको नहीं देखना, एक को देखना है, आया एक, तो इसके फैक्टर क्या हो सकते हैं, कॉमन क्या होगा, आपको दिख रहा होगा, इसको 37 क्रॉस में एक लिख सकते हैं, 37 क्रॉस में एक, कोई चेंजिंग नहीं हुआ, तो इसका मतलब 37 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, एक यहाँ पर बच गया, सेम ये बचा, तो इसका मतलब क्या है, ये तो बचे नहीं गया यहाँ पर, सेम ये नहीं आएगा, ये वाली चीज़ आएगी यहाँ पर। अब देखो, जैसे मैंने 101 ले लिया, 101 को क्या कर लग सकते हैं हम, आपने पता चल गया एक के क्रॉस में 37 है, तो 37 आना चाहिए, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दे, 3 से डिवाइड कर, देखिए 3 से डिवाइड करें तो क्या हुआ, 37 आएगा, 3 से डिवाइड करा तो मतलब कहने का अर्थ है 37 क्रॉस में 3 करेंगे तो 111 आएगा ना,
137 क्रॉस में 3 करेंगे तो 111 आएगा। कैसे पता चला? इसको इससे डिवाइड करा तो 37 आता है, तो इसका मतलब क्या है 37 से इसकी गुणा करेंगे तो 37 आएगा। इसी प्रकार 111 है, आपने क्या चाहिए, अपन लग रहा है कि मतलब 37 कॉमन आएगा, तो क्या है 3 से डिवाइड करते हो, 3 से डिवाइड करिए इसको, 3 3 9 बचे कितने 2 और 1 तो 21 बच गए, 3 7 21 तो 7 आ गया, 37 आएगा ना, हर एक 3 आएगा, 3 से डिवाइड किया तो इनकी गुणा क्या आएगी 111 आएगा। इसी प्रकार 148 देख लो क्या पाएगा, आपको पता ही है 137 पाएगा, 104 पाएगा, गुणा करके दे लो, 7 7 चौक 28 8 2 4 3 12 2 14 पता चल गया, तो आपको ऑपरेशन पता चल गया कि क्या आएगा। ठीक है, क्या ऑपरेशन लगी, क्या चीज़ लगी, आप डायरेक्ट लिख दो 37 क्रॉस में 4 37 क्रॉस में 3 37 क्रॉस में 1 यहाँ पर 4 3 1 23 17 101 क्या लिखोगे 37 कॉमन फ्रॉम C1 है, ले लो कॉमन जी, ये यहाँ पर लिख देता हूँ अगला स्टेप, ये आएगा कॉमन। आप बताओ C1 और C2 आइडेंटिकल मैट्रिक्स लिखना कैसा है, ये लिख दी, लिखना ऐसे है। ठीक है, C1 एंड C2 आर आइडेंटिकल corresponding एलिमेंट्स। ठीक है, इसलिए क्या होगा इसका एलिमेंट्स 0, ये आप डायरेक्ट 0 लिख देते हो, ऐसे लिख देते हो सीधा सीधा डायरेक्ट लिख देना C1 C2 आर आइडेंटिकल, बात खत्म, फिर D = 0, बात खत्म, ऐसे करना है। आया मज़ा? बस ऐसे क्वेश्चन है, आप दोबारा देखो। दूसरी चीज़ आप बार बार क्वेश्चन करेंगे ना, आपको ऐसा फील होगा हाँ ये चीज़ यार बार बार ऐसा हो रहा है कि बड़ी रकम में चेंजिंग कर रहे हैं। देखो यार आपको करोगे ना, प्रैक्टिस करते जाओगे आप धीरे धीरे, आपको क्या करना, प्रैक्टिस क्वेश्चन को बस सोल्व नहीं करना, ऐसे देखा सोल्व करा नहीं आया तो कहीं और देख लिया, ऐसे वैसे। आपको ये सोचना है यार हो क्या रहा है, वो देख बार बार ऐसे सोचोगे ना आप, देखना एक दिन आप बहुत कुछ कर जाओगे। बस हमने सोचना ऐसे है कि यार देखो बार बार करोगे तो उसमें क्या होगा, यार कोई बड़ी रकम है, मैंने भी ऐसे सोचा है बड़ी रकम है, उसके अंदर ही चेंजिंग हो रही है, और दूसरी किसके बराबर आ रहा है, कोई छोटी रकम है ना, एक तो बड़ी देखनी है और एक छोटी देखनी, बड़ी ये है छोटी ये है, तो इसका मतलब क्या, इसके तो फैक्टर होंगे और इसके अंदर फैक्टर होंगे, सीधी पता चल रहा है इसमें। बस ये देखना छोटी कौन सी है बड़ी कौन सी है, बड़ी के फैक्टर होंगे छोटी के ले आने हैं, उसके बाद एक का क्या चक्कर है यार, सिंपल सी बात है, इसको ऐसे ही कर देंगे तो मतलब हमें पता है क्या चल गया, 37 कॉमन आना है सभी के अंदर से, तो क्यों इस यहाँ पर एक आना चाहिए, तो 37 किलो में 37 यहाँ पर कॉमन, और क्या हुआ, और यहाँ पर पता चल गया 37 कॉमन आना चाहिए 37 क्रॉस में, जो यह चीज़ है यहाँ पर पहली साइड लिख दो, बात खत्म, फिर लिख दो आइडेंटिकल मैट्रिक्स 0। आया मज़ा? ये सब कुछ आसान है, बस आप साथ चलते रहना। जैसे क्या टाइम हो गया, अभी तो टाइम बचा है, ठीक है 1.5 घंटे क्लास देता हूँ, 1.5 घंटे पढ़ा देता हूँ आपको। ठीक है, जैसे अगले क्या विदाउट एक्सपेंड करना है। अगला क्वेश्चन क्या है, 2 7 65 आया तो कॉन्फिडेंस मुझे, हमें एक हमारे दिल के करीब एक बंदा है, उसकी याद आ गई, उससे हमें क्या हुआ, कॉन्फिडेंस आ गया। अब हम नहीं छोड़ेंगे क्वेश्चनों को, देखते हैं, ले J 79 33 89 हम देखते हैं क्या देखना है, एक्सपेंड करना है। क्या बताया था मैंने, बड़ी रकम कौन सी है, ऐसे बड़ी रकम दिख रही है, कौन सा क्रॉस R1 के अंदर चेंजिंग करें, R2 के अंदर, या C2 पुरानी दिख रही है, किसके अंदर चेंजिंग करें। आप कहोगे जी C3 बड़ा दिख रहा है, बड़ा दिख रहा तो इसके अंदर चेंजिंग होगी, क्या चेंजिंग होगी, इसको तोड़ेंगे। अब आपको एक पता चल गया एक बात, चेंजिंग तो R3 के अंदर ही होगी, ऑपरेशन तो R3 के अंदर लगेगी, जो बड़ा है उसको उतना ही तोड़ देंगे हम। यार छोटी चीज़ यार वो कैसे टूटेगी, 2 को कैसे तोड़ सकते हैं, तो बड़ी है वही तोड़ेंगे ना, क्योंकि हमने क्या है, हमारा
जो दिल के करीब बंदा है वो क्या कहता है, हमारे जो इरादे हैं ना मजबूत होने चाहिए, हमने हमेशा बड़े सपने देखने चाहिए और उनको साकार करना चाहिए। तो जो बड़ा है हमने बस वही करना है, जो बड़ा है ना उसको ही बड़ा टारगेट लेके चलना है, हमें छोटे टारगेट तो क्या बनाए। ठीक है, तो अब जो बड़ा है हम उसको तोड़ देंगे। और हमारा करीबी बंदा कहता है जो चीज़ क्या है, बड़ी चीज़ है उसको हम तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो क्या चीज़ बड़ी है, हमें कहने का अर्थ क्या है, बड़ी चीज़ क्या है, सीतरी है। हमें पता चल गया, इसको तोड़ेंगे, कैसे तोड़ेंगे वो देखते हैं। या ऐसा बताओ, लास्ट में 5 है, 5 5, तो आपको क्या पता है कोई 25 25 आना चाहिए, ऐसे टूटेगा यार ये तो 5 है तो 5 5 होना चाहिए, ज़रूरी है। तो 5 मुझ तो है ही नहीं, तो इसका मतलब इसके फैक्टर इसके इनके अंदर नहीं होंगे। दूसरी क्या करते हैं, ऑपरेशन देखो, ऐसे सोचना, इसके अंदर ये घटा के देख लो, 65 में 7 गए 58, कोई थोड़ा चीज़ बड़ी नहीं, 57 से ऐसे। पर एक चीज़ ऐसे घटा के देखो, इसके अंदर ये घटा दो, 65 में से 2 गया 63, 75 से 3 गया 72, 86 में से 5 गया कितना बच गया 81। एक चीज़ दिख रही होगी आपको, 9 पढ़ा हो गए। तो माँ एक चीज़ और बताई थी मैंने, किसको लेके चलना है, एक से सबसे बड़ा एक से छोटा, बड़ा ये छोटा ये, इन दोनों को पहले तो ऑपरेशन इन दोनों पे लगेगी, इसमें से ये घटा दिया, दिखने लग रहा है ये आ गया। फिर क्या होगा, इस 7 से डिवाइड करिए, इसको इससे डिवाइड कर दो, 7 से, इसको 7 से ऐसे कर दो, 63 आता है, 72 आता है और 86 आता है। इसको 7 से कर दो, इसको 8 से कर दो, इसको 9 से कर दो। ओहो क्या है, 5 घटाने था पहले, 81 नीम नीम 81, 8 नीम 72, 7 नीम 63, तो 9 आ गया। तो पता चल गया वो आपने क्या करना है, क्या करना है, ऑपरेशन लगा दिया आपने पहले। ऑपरेशन किसके अंदर चेंजिंग है, R3 के अंदर चेंजिंग है, क्या एक बताता है, ऐसे लिखना है, जिसके अंदर चेंजिंग करनी है उसके अंदर लिखना है, ऐसा निशान लगाना है। तो C3 के अंदर चेंजिंग है, क्या करना है, C3 के अंदर क्या घटाना है हमने जरूरत किसकी, इसके में से ये घटा देना है, घटा दो कोई फर्क नहीं पड़ता। C3 के अंदर चेंजिंग है, C3 में से C1 घटा दिया, घटाइए एक बारी। और क्या चीज़, और चीज़ क्या आएगी, सेम आ जाएगी, तो इसके अंदर घटा दूँ, डायरेक्ट घटा दूँगा। 65 में से 2 गए 63, 75 में से 3 गए 72, 86 में से 5 गए 81 आ गया। अब देखो, अब आपको बताया है, आपको क्या बताया था, इसके में से इसमें से ये घटा दिया, इन दोनों की बारी आ गई, बारी किसकी, अब इसकी। तो इसके फैक्टर देखो, इसके अंदर बढ़ रहे हैं क्या, क्योंकि जो बड़ा छोटा तो यूज़ कर लिया, बच्चा कौन सा 20 वाले को भी देख ले यार, इनकी खोट कर दिया गया, गरीब आदमी ने हो गया तो क्या हो गया, इसको भी यूज़ करेंगे। देखो 2 3 5 7 8 9, इसको क्या लिख सकते हैं, 7 क्रॉस 9, 8 क्रॉस 9, 9 क्रॉस 9, क्या कॉमन आ गया, 9 सभी में है क्या, तो 9 कॉमन फ्रॉम C3 ऐसे लिख देंगे यहाँ पर, 9 ले लेंगे कॉमन, क्या बताओ, ये एलिमेंट सेम है इनके, 7 7 8 8 8, इसका मतलब आंसर 0। वेनिस का मतलब क्या होता है पता था, 0, जिसका डिटरमिनेंट 0 हो, ये प्रूव करना है। नेक्स्ट देखो, एक्स वाई जेड ABC, x प्लस A, y प्लस B, z प्लस C, ठीक है। ऐसे लिख दिया। अब थोड़ा प्रोसेस क्या देखो, आपने क्या चाहिए, हमने विदाउट एक्सपेंड पूछा है, विदाउट एक्सपेंड के अलावा हमें क्या, विदाउट एक्सपेंड 0 प्रूफ करना है। तो बिना एक्सपेंड के क्या बता था कि कोई भी 2 रो या 2 कॉलम हो, 2 रो या तो 2 रो या 2 कॉलम,
दो कॉलम्स, उसके अंदर दो कॉलम से दो रो क्या होना है, सेम होना चाहिए, तो उसका डिटरमिनेंट क्या हुआ 0। अब इसके अंदर आपको सिंपल दिख रहा है, देखो एक्स प्लस वाई है, वाई प्लस जेड, क्या बताया था मैंने, अजीब क्या दिख रहा है, प्लस वाला निशान, अजीब क्या दिख रहा है, प्लस वाला निशान, प्लस वाला निशान आपको अजीब दिख रहा है ना। तो इसको अब आ जाओ मैथड पर, कैसे, अब आपको कैसे सोच सकते हो, तो आपको ऐसे सोच डेवलप करनी है। आप सोचोगे, एक तो मैंने बताया था जी, क्या बताया था, यदि कभी भी प्लस का निशान अजीब सा क्या दिख रहा है, प्लस वाला निशान, और तीन का तो खोट नहीं है, ये तो अलग है बात है, जो बड़ा दिखे जुड़ रहा है, तो हमें क्या करना है, इनको तोड़ना है। एक तो क्वेश्चन होगा, तोड़ के कर लो, पहले आप होगी जी, मैं तो तोड़ के करूँगा, तो तोड़ के कर लो, तोड़ दो इसको, एक्स वाई जेड ए बी सी, इसको तोड़ देता हूँ मैं, प्लस का निशान लिख दिया, इस वाले एलिमेंट्स इसके अंदर, ये वाले सेम, इस वाले एलिमेंट इसके अंदर। अब बताओ क्या C1 और C3 सेम है क्या, तो इसका डिटरमिनेंट क्या होगा 0 बताया था, आइडेंटिकल मैट्रिक्स हो गए। अब बताओ C3 और C2 और C3 सेम है क्या, सेम एलिमेंट्स है, आइडेंटिकल मैट्रिक्स, तो क्या होगा इसका डिटरमिनेंट 0, आंसर क्या होगा 0। पहला तरीके वैसे आप क्या बता दो जी, आपने तो बताते जो तोड़ना है, तोड़ना अजीब दिखे तो तोड़ दो, क्या बात है, तोड़, मरोड़ना तो मरोड़ दो, जोड़ना तो जोड़ दो, क्या कहा, जोड़ना तो जोड़ दो, हमें तो क्या करना है, दो दो रो या दो कॉलम से उसको सेम दिखाना है, तो जोड़ना तो जोड़ दो, कैसे जोड़ोगे, आपको पता दिख रहा है, एक्स प्लस ए है, वाई प्लस बी है, जेड प्लस सी है, सेम है, क्या मैं या एक्स प्लस वाई है, तो इन दोनों को जोड़ दो, तो यहाँ पर क्या होगा, एक्स प्लस ए बन जाएगा, एक्स प्लस ए, यहाँ पर वाई प्लस बी है, इनको जोड़ दो तो वाई प्लस बी हो जाएगा, जेड प्लस सी है तो जेड प्लस सी हो जाएगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, दूसरा मेथड क्या है, मैं ऑपरेशन लगा दूँ, ऑपरेशन लगा दी, C1 के अंदर चेंजिंग है, ऐसे लिखेंगे निशान, नोट कर देना, C1 के अंदर चेंजिंग है, तो जिसके अंदर चेंज करना है तो उसके ऐसे निशान लिखेंगे, इस साइड एरो, और C1 के अंदर चेंजिंग है, उसके अंदर क्या करना है, C2 जोड़ना है, तो जोड़ दो यार, यहाँ पर लिख दो C2, यहाँ पर जोड़ दो, एक्स प्लस में ए, वाई प्लस में बी, जेड प्लस में सी, और चेंज किसके अंदर किया था, मैंने क्या बताया था, चेंज किसके लिए अंदर किया है, C1 के अंदर, C1 के अंदर चेंज होगा, उसके बाद जो चीज़ बच गई उसको एज इट इज लिखना है, कहीं इनको भी चेंज करके धर दे यार आप, और किसी को नुकसान नहीं पहुँचाना, जो आपका बुरा करे उसको नुकसान पहुँचाना और किसी को नुकसान नहीं पहुँचाना। तो बुरा किया इसने, तो हमने क्या कर दिया, मिट्टी में मिला दिया उसको, क्या कर दिया, 0 बना दिया उसको, क्यों बना दिया, क्योंकि C1 और C3 के अंदर क्या कर दिया, सेम मिल गए, दोनों के अंदर आंसर सेम मिल गए, ये भी सेम ये भी सेम, यार ये तो चीटिंग हुआ था, इसको दोनों को नंबर क्या दे दिया, हमें पूरे को नंबर क्या दे दिए, पेपर को 0 नंबर दे दिए, बात खत्म जी। अगला क्वेश्चन है, देखो मजे तो आ रहे होंगे, आज तो पूरे हो गए आपके, आज तो हो गए हुए पूरे 2 क्या चीज़ देखी, देखते ही क्वेश्चन सोल्व हो गया, कोई चीज़ सेम दिख जाए ना तो सोल्व हो गया, नो समझो आप, यार देखो BCA यार कोई रकम ABC लिखो तो BCA किसी प्रकार लिखो, क्या दिख रहा है, ABC कॉमन दिख रहा है, ले लो कॉमन जी, 2 कॉमन दिख रहा है, ये भी 2 कॉमन ले लो, कोई चीज़ कॉमन दिखे ना उसको कॉमन ले लो। अब पता देख रहा, जो चीज़ कॉमन दिखे ना, सबसे पहले किसी कोई भी क्वेश्चन है उसके अंदर कोई चीज़ कॉमन दिख रही है, इसको कॉमन ले लो, दूसरे को कॉमन लेते ही क्या होगा, फिर देखेंगे क्या होता है, तो कॉमन लेके देखो, तो क्या लिख देंगे, लिखना क्या है, 2 कॉमन फ्रॉम, ऐसे लिख सकते हो आप, 2 एंड ला देना, यहाँ पर एंड लगाया, 2 एंड ABC कॉमन फ्रॉम C1, यहाँ पर एंड है, C1 के अंदर ये कहाँ से लिया, C3 के अंदर, यहाँ पर भी एंड लगा दो,
अरे यार ग्रामर भी गलत नहीं करेंगे हम, क्या बात करते हैं, मैथ के अंदर ग्रामर गलत नहीं करेंगे। और याद ना के कभी ऐसा सोचो क्या गलत होगा। मैथ के अंदर ग्रामर का कोई रूल नहीं होता। कोई स्पेलिंग की कोई भी आप स्पेलिंग मिस्टेक करो, ग्रामर मिस्टेक करो, उससे कोई नंबर नहीं कटेंगे आपके मैथ के अंदर। कहीं का बोल देना यार उसने कहा था कि कभी ग्रामर मिस्टेक कर दे नंबर नहीं कटेंगे, इंग्लिश में मत कर देना। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, इसको लैंग्वेज के अनुसार लेके चलना है, ठीक है जी। तो 2 और ये कॉमन ले लिया, ले लो कॉमन, ये 2 कॉमन ले लिया जी, और ए बी सी कॉमन ले लिया। यहाँ से 2 कॉमन लिया तो यहाँ पर एक एक बच गया, यहाँ पे ए बी सी बच गया। यहाँ से ए बी सी कॉमन लिया तो यहाँ पर भी एक एक बच गया। यार एक एक यहाँ पर, एक एक यहाँ पर, चीटिंग फंस गई, दोनों की कॉपी सेम कर रखी, हमने नंबर दे दिए 0, बात खत्म। ये कह रहे थे मुश्किल क्वेश्चन है, अरे देख देंगे सब कुछ, क्या मुश्किल क्या हुआ है। अगला क्वेश्चन देखो, ले ले थोड़ा टाइम देख लेता हूँ मैं पूरी, 1:10 हो गए। चलो ये क्वेश्चन पूरे कर देते हैं, 1.5 घंटे क्लास, कोई बात नहीं है, ठीक है। कैपेसिटी बढ़ा लो पढ़ने की। 1 हो गया क्वेश्चन आसान, देखते ही क्वेश्चन सोल्व हो गया आपको देख दे क्या हो गया, क्या बता था खास बात। 1 पता ही चल गया आपको, कॉमन लेना पड़ेगा कोई चीज़ और वहाँ पर 1 बना दें, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ए बी प्लस सी, अक्षर तो दिख रहे हो गए अपने, बी सी प्लस ए, सी ए प्लस बी। चक्कर क्या पाएगा, चक्कर किसका पाएगा। पहली बात तो देखी यहाँ पर क्या जी 1 है, सभी में एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, तो 1 है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, कोई एक या तो ऐसे है ना, देखिए क्या है C1 है, तो इसका मतलब आपको पता चल गया या तो C2 के अंदर चेंजिंग हो या C3 के अंदर चेंजिंग हो। इन दो में से कोई एक को मतलब बराबर बना लो, सेम बना लो, तो उसको कॉमन ले लें, तो यहाँ पर 1 है, वहाँ पर भी 1 बन जाएगा। अब ऐसे नहीं कहीं भी सोचने लग जाते यार 1 आ गया तो हाँ सोचने लग जाओ यहाँ पर यार, या तो R2 R3 के अंदर 1 बना दे, गलत बात, ये तो बनाने नहीं। जहाँ बस ये याद रखना है, ये ये बात नोट कर लो, जिस रो या कॉलम के अंदर 1 आ गया ना, नो समझ लो ये क्या है, जिस रो या कॉलम के अंदर, जैसे इसके अंदर है C1, किसके अंदर है कॉलम के अंदर, तो यहाँ पर इन कॉलम के अंदर ही चेंजिंग हो गई, रो के अंदर चेंजिंग करना ही नहीं मत, बस सीधा। एक तो क्या है, मन को डाइवर्ट नहीं होने देना, मन डाइवर्ट कैसे होगा, हटा दिया, एक तो 1 दिख जाए तो समझ लो किसके अंदर चेंजिंग होगा, रो वाले तो चेंजिंग हो ही नहीं गई, किसके अंदर चेंजिंग हो गया, तो R2 C1 के अंदर, C2 के अंदर या C3 के अंदर चेंजिंग होगा। और चेंजिंग में क्या करना है, हमें तो वैनिश 0 दिखाना है, 0 कब दिखाएंगे, जब दो रो या 2 कॉलम क्या हो गए, सेम एलिमेंट रखेंगे। एक तो हो गया 1 तो एक, चाहे इसको बना लो चाहे इसको बना लो, 0 बना लो, मतलब कॉमन बना लो, आंसर आ जाएगा। पता चल गया वो आपको, दिख रहा है ए बी बी सी, इस प्रकार से दिख रहा है, जोड़े बन रहे हैं, जैसे बी सी दिख रहे हैं, बी सी दिख गया आपको, जोड़े दिख रहे हैं ना बी सी, तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा ए बी आएगा, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ए सी आएगा, तो यहाँ दिख रहे हैं जोड़े। तो कभी भी ऐसा दिखे ना तो आंसर हमेशा ऐसे आता है कॉमन, ए बी बी सी ऐसा पाएगा, हमेशा ही ऐसा पाएगा। तो आपको क्या पता चल गया, ऑपरेशन लगा दो, लगा दे यार ऑपरेशन, क्या लगाएंगे, या तो C1 तो चेंज करना है, या तो C2 में लगाओ या C3 के अंदर लगाओ। कैसे, C2 के अंदर लगाओ तो C3 जोड़ दो, या दोनों तरीके से कर सकते हो, C3 के अंदर लाना है C3 में C2 जोड़ दो, बात खत्म। आप कौन सा लगाना चाहोगे उसके अंदर लगा दो, जैसे मैं लगाना चाहता हूँ पहले के अंदर, ले जी मैंने पहले ऑपरेशन लगा दी, इसके अंदर जोड़ेंगे, जोड़ दो, 1 बी सी अंदर खोल ही दो, चाहे ए बी ए सी ए बी सी बी ए, आपको पता चल जाएगा ए बी बी सी ए आएगा, ए बी सी बी, और ये वाला ऐसे ही कैसे रहेगा, लिख देना यार, लिख दिया। इसके अंदर क्या आएगा, कॉमन आएगा ये चीज़, यहाँ पे 1 बच गया, ये चीज़ यहाँ पर कॉमन आ गई, 2 चीज़ से कॉमन, कॉपी मार दी अपन 0 नंबर देना सकता ही, करा क्या बना है, कोई दोस्त दिखे ना उसको 0 कर दे, मारो 0, मारो 0, दो दिखे सेम, 2 रो या 2 कॉलम दिखे सेम, मारो 0, क्यों
नकल मारने का इंतजाम तो ये होगा है। नकल मारोगे तो यार नंबर 0 आएंगे। अगला क्वेश्चन देखो आप, एक्स प्लस वाई अक्सर तो दिख रहेगा ना, लाइव बड़ा कर देता हूँ, बड़े बड़े अक्षर देते हैं आपको। एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, जेड एक्स वाई। देख मुझे ऐसे ही पता चल गया, यहाँ पर एक्स वाई है तो यहाँ पर जेड देगा, यहाँ पर वाई जेड है तो कौन सा बच गया एक्स। तो तीन तीन फंक्शन है एक्स वाई जेड, तो यहाँ पर एक्स वाई जेड देगा, वाई जेड बच गया, एक्स देगा, ये देगा। ठीक है, अगला क्या बच गया यार, हमारा प्रश्न बच गया क्या, एक एक क्या पता चला एक एक से यार, एक एक दिख गया तो हमें क्या पता चला, ये क्या किसके अंदर है, ये R3 के अंदर है। 1 1 किसके अंदर है, R3 के अंदर चेंजिंग है, R3 के अंदर है। तो आपको पता चल गया किस कॉलम को हमने छेड़ना ही नहीं है, कॉलम को हमें सोचना ही नहीं, काटा मारो। हमने सोचना क्या है, क्या तो R1 या R2 इसके अंदर चेंजिंग करनी है, इसके अंदर चेंजिंग करनी है, इसके अंदर क्या करना है, खुशी को 2 को जोड़ दो और 6 बन जाएंगे। ठीक है, उसको कॉमन ले लेना तो एक एक बन जाएंगे। तो क्या करना, दिख रहे हैं एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड। या तो आप R1 के अंदर चेंजिंग करो, ऑपरेशन लगाओ, R1 के अंदर R2 जोड़ दो, या आप चाहते हो R2 को चेंजिंग करना तो R2 के अंदर R1 जोड़ दो। कौन सा जोड़ दो, मैं ऐसे कर देता हूँ, ये ले लेता हूँ, इसके अंदर ये जोड़ दिया तो क्या बन गया, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। सीधा लिख देता हूँ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये जेड एक्स वाई एक एक एक, ये आ गया कॉमन, एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमन आ गया। तो यहाँ पर क्या बच गया, एक 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 एक, यहाँ पर कॉपी आई 0। ठीक है, समझ आना, आप फास्ट कर दिया, सिंपल क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में तो आ रहा होगा। हाँ कमेंट जरूर करना, बताना मुझे समझ में आया या इस यही स्पीड रखनी है, क्या करना है आप बता देना, तो क्या कमी है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का, ए की पावर एक्स प्लस में ए की पावर माइनस एक्स का स्क्वायर, ए की पावर एक्स माइनस में ए की पावर माइनस एक्स का स्क्वायर, बड़ा ये ऐसे है, एक्स माइनस का ए की पावर माइनस का एक्स का स्क्वायर, वो आ गया जी 1 ए की पावर वाई प्लस में ए की पावर माइनस वाई का स्क्वायर, ए की पावर वाई माइनस का ए की पावर माइनस वाई का स्क्वायर, वाई है भाई ये, ए आएगा जी, ए की पावर जेड प्लस में ए की पावर माइनस का जेड, ये गुणा में नहीं है, ये C1 है, ये C2 है, ए की पावर जेड माइनस का ए की पावर माइनस का जेड ऊपर आएगा स्क्वायर हुआ भाई। कई लोग क्या करेंगे, यार एक्स आ गया ए की पावर माइनस एक्स है क्या, उसको ऊपर स्क्वायर चढ़ा दिया, यार ये क्वेश्चन तो मुश्किल होगा, कैसे ऑपरेशन करेंगे, कैसे, ये तो आसान होगा, हमको छोड़ देते, मुश्किल होगा ये तो। अरे हमारे स्टूडेंट है ना जो हमारे साथ है, वो इससे नहीं डरेंगे, वो क्या करेंगे, उनको तो यार टिप्स आती है, थॉट प्रोसेस आती है, दिमाग है यार उनके अंदर, तो उसके अंदर सबसे जो क्वेश्चन मुश्किल लगेगा हमारे स्टूडेंट के अंदर, हमारे जो अपने हैं उसके लिए वो चुटकियों का खेल होगा। क्या होगा, चुटकियों का खेल होगा। कैसे चुटकियों का खेल होगा बताओ, क्या बताया था मैंने, जहाँ पर एक आ जाए ना वो तो क्वेश्चन आसान हो गया। तो कैसे आसान होगा, ये क्या किसके अंदर है, कॉलम के अंदर है, कौन सा कॉलम है, तीसरा कॉलम है, तीसरा कॉलम के अंदर, तो मतलब कहने का अर्थ क्या है, कैसे समझे, रो के अंदर तो हमें चेंजिंग करनी ही नहीं, हमने क्या करना, एक एक है यहाँ पर, चाहे तो इसको ऐसे करो चाहे यहाँ करो, या तो C1 को से बनाओ या C2 को से बनाओ, उसके अंदर जो चीज़ कॉमन ले लेंगे, चीज़ आसान हो जाएगी। अब देखो वो कैसे होगा, वो कैसे होता, जोड़ने पर जोड़ दो या घटा दो, कोई चक्कर नहीं है, आप क्या करना चाहते हो, आप क्या करना चाहते हो, आपकी मर्जी है, आप जोड़ के देखना या घटा के देखना। C1 है C2 इनके अंदर चेंजिंग होगी, या तो इनको घटा दो या इन दोनों को जोड़, या दोनों को जोड़ दो, किसके अंदर चेंजिंग करनी है, दूसरी चीज ऑपरेशन कर लेनी है, ऑपरेशन लगा दो, ऐसे लिख देता हूँ ऑपरेशन। ठीक है, C1 के अंदर चेंजिंग करो या C2 के अंदर चेंजिंग करो, C1 के अंदर जोड़ दो या C2, या C2 के अंदर चेंजिंग करने तो C2 के अंदर C1 जोड़ दो,
या घटाना चाहो तो घटा दो, आपकी मर्जी। किस्सा मेथड कैसे भी लगाओ, बस कैलकुलेशन आनी चाहिए, ठीक है। देखो बोल क्या मुश्किल है क्या? और ये लोग यार एक्स से माइनस एक्स देख के ऊपर पावर पूर देख के घबरा देते हैं। हमने क्या देखना, हमें तो लॉजिक पे चलना। लॉजिक क्या है हमारा, हमारे क्या है, एक एक आ गया तो एक एक है, तो बस बढ़ाओ इसको, जोड़ो दूसरे को, जोड़ दो। एक जोड़ के दिखा देता हूँ मैं एक करके दिखा देता हूँ, आप साथ कर लेना, ठीक है। मैं इनको जोड़ के दिखा देता हूँ, घटा के दिखा देता हूँ, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, ना ना जी ना जी, गलत बात। देखो मान ले हम जिसको जोड़ देते हैं, जोड़ेंगे तो क्या होगा, देखिए थोड़ा मैं रिव्यू दिखाता हूँ, जोड़ के नहीं घटा के होगा। क्यों होगा, रीजन बता देता हूँ। देखो थोड़ा सोचना, यदि मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, एक ही को करके दिखाता हूँ, एक बार प्लस ए की पावर माइनस एक्स, जोड़ देता हूँ ए की पावर एक्स माइनस ए की पावर माइनस वाई, जोड़े ना। इसका स्केयर खोलेंगे तो क्या होगा, इसका स्केयर हो जाएगा, इसका स्केयर हो जाएगा प्लस में टू ए की पावर एक्स ए की पावर माइनस एक्स, ऐसे हो जाएगा। इसको कर देता हूँ, खोल देता हूँ, ठीक है। इसकी पावर स्केयर खोलना है तो क्या बन गया, ए प्लस बी का होल स्केयर बन गया, ये भी वो भी, और वो ए माइनस बी का होल स्केयर बन गया, ए माइनस बी का। इसका फार्मूला क्या होता है, ए का स्केयर प्लस में बी का स्केयर प्लस में टू ए बी। इसका क्या होता है, ए का स्केयर प्लस में बी का स्केयर माइनस का टू ए बी। ये फार्मूले होते हैं, ये फार्मूले लगा के खोल दो। इसको क्या करना है, इसका स्केयर, पहले मैं इसको खोल देता हूँ, उनको जोड़ रहे हैं। इसका स्केयर प्लस में टू ए की पावर एक्स ए की पावर माइनस एक्स आ गया। एक तो मैंने इसको खोल दिया, एक बार इसको खोल के दिखाऊं। क्या आ गया, ये आ गया। यहाँ पर क्या होगा, माइनस का निशान। एक बात बताओ, यदि हम इनको जोड़ दें, ये वाला ये रहा, ये वाला ये रहा, खोल दिया, अब इनको जोड़ता हूँ मैं, ये प्लस का निशान लगा दिया, तो प्लस का निशान लगा दिया तो क्या हुआ, जोड़ेंगे तो ये वाला प्लस का ये माइनस का कट जाएंगे, बचेंगे टू ए एक्स टू ए वाई, ठीक है, बच गया। अब ध्यान से समझना, यहाँ पर टू ए एक्स का स्केयर प्लस में टू ए माइनस ए माइनस एक्स का स्केयर, ऐसे बच गया। यहाँ पर एक्स बचा तो यहाँ पर क्या होगा, सेम इसी प्रकार टू ए की पावर वाई का स्केयर सेम है प्लस माइनस, बस यहाँ पर जहाँ पर एक्स था वहाँ पर वाई आ जाएगा, तो यहाँ पर ये बचेगा, तो कॉमन तो आ ही नहीं गा। और एक ऐसी चीज़ करके देखो, आप इसको घटा दो, क्या कर दो, घटा दिया, तो घटाएंगे तो क्या होगा, निशान इसके पूरे के पूरे जो है उसके अंदर माइनस निशान लगाएंगे। मैंने क्या किया, इस ये रकम ले ली और ये रकम खोल रखा, उसके अंदर माइनस घटा दिया, इसमें से ये घटाया तो क्या होगा, माइनस है तो ये माइनस, अंदर खोलेंगे तो इस ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या होगा, इसके जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, माइनस तो प्लस हो जाएगा, माइनस लाइन तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस है तो प्लस का हो जाएगा, तो ये तो अपने कट गए, बच गए कितने, ये तो दो दो चार ए की पावर एक्स और ए की पावर माइनस एक्स। एक बात बताओ, ए की पावर एक्स और ए की पावर माइनस एक्स ने क्या लिख सकते हैं, ए की पावर माइनस एक्स कट जाएगा, यहाँ पर क्या बच गया, चार। इसी प्रकार यहाँ पर वाई था, वाई 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 टेक देंगे, फिर क्या होगा, माइनस करेंगे तो ये कट जाएगा, ये बचेगा, यहाँ पर क्या बच जाएगा, मतलब यहाँ पर ये आ जाएगा चार ए की पावर वाई, और यहाँ पर इस तरीके ए की पावर माइनस वाई, ये भी कट जाएगा, चार आ जाएगा, ये भी जड वाले में चार आ जाएगा। तो कहने का अर्थ क्या है, इनको घटा दिया, ऑपरेशन लगा दी, बस ये ऑपरेशन लिख लेना आप, कोई दिक्कत नहीं। C1 के अंदर चेंज C1 के अंदर चेंज C1 में से C2 घटा दिया, तो घटा दिया, यहाँ पर चार 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 आ गया, यहाँ पर एक एक आ गया, ये चीज़ ऐसे आएगी, जो चीज़ है ए की पावर माइनस एक्स माइनस ये चीज़ आ जाएगी, चार कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर एक एक बच गया, चार कॉमन आ गया, तो ये चीज़ कॉमन है, आंसर 0, ये चीज़ करनी थी। थैंक यू वेरी मच।